पीडी फाइनेंस की इस यूट्यूब चैनल में जो कि ऑप्शन रिलेटेड है, ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड है, उन्हीं में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो पहले हम फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बाद हम मंडे के लिए अपना व्यू रखेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे एक कैंडल बनी हुई है जो कि बैंक निफ्टी है वो अपनी रेंज के अंदर ही अभी ट्रेड कर रही है। तो यानी कि कोई भी बड़ी मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है। यदि हम इनको 15 मिनट चार्ट लगाकर देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से पता चलेगा कि फ्राइडे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहां पे मार्केट मींस की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, उनको ब्रेक करके बैंक निफ्टी अपसाइड मूव नहीं कर रही है। वहां से वो ए वन टाइम, ए सेकंड टाइम और ए थर्ड टाइम के आसपास से मार्केट में गिरावट हो रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड मूवमेंट यानी कि अपसाइड मूव करवाना और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रही है। जब बैंक निफ्टी को तो फिर क्या हो सकता है मंडे के लिए? तो मंडे के लिए अब हम देखेंगे कि 35,800 जो है, 35,800 जो है वो उनके लिए एक रेजिस्टेंस है अब बैंक निफ्टी के लिए, जो करीबन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आने वाले हैं। यस, ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा उनके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो 36,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है मार्केट के लिए, तो वो एक दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है। पर जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव बायस में ओपनिंग, तो मेरे हिसाब से मंडे को बैंक निफ्टी यदि गैप अप, बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है उनकी 36,000 के आसपास उनकी ओपनिंग होती है, तो फिर आपको रेंज में वो देखना है, उनकी प्राइस एक्शन को देखना है, किस तरीके से मार्केट अपनी रेंज बनाता है और फिर कहाँ पे वो ब्रेक करता है वो देखना है। उनके बाद ही उनका ट्रेड लेना है। यदि बड़ी गैप अप होता है तब की बात है। यदि यहाँ पर ही मार्केट ओपन होता है स्लाइटली जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वहां पे, तो फिर मैं ये कहूंगा कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। इनको ब्रेक करता है, यदि वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मिलेगा वो 35,900 के आसपास मिलेगा और फिर 36,000 के आसपास मार्केट मूव करते हमें अपसाइड में दिखेगी। और जब डाउन साइड की बात है, यदि बड़ा डाउन साइड मार्केट यदि ओपन होता है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो 35,250 के आसपास ये जो एक पहला सपोर्ट है और उनके बाद 35,000 के आसपास का है सेकंड सपोर्ट जो मिलेगा। मगर बैंक निफ्टी के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से अभी, तो उनको अपसाइड की मूवमेंट यानी कि नया हाई बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जब तक गवर्नमेंट का बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आता है तब तक मैं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यानी कि थोड़ा बहुत होगा और जिस तरीके से और इसी तरीके से बैंक निफ्टी मूव करता रहेगा, एक हाई वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी जो बैंक निफ्टी के अंदर है वो बहुत कम है। तो इसी के हिसाब से मैं कहता हूँ कि जब हमें कॉल बाय करनी है बैंक निफ्टी की तब ज्यादा सोच समझ कर करना और कम क्वांटिटी में करना। मगर जब मार्केट यदि गिरावट हो रही है और डाउन साइड मूव की प्रोबेबिलिटी जहां पर भी हमें दिखती है तो वहां पे अवश्य बैंक निफ्टी का ही पुट बाय करो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट फास्ट हो रही है तो इनके अंदर पुट बाय करने से हमें अच्छा अर्निंग का मौका मिलता है। तो ये हमारा व्यू था बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। निफ्टी को देखते ही हमें पता चल जाता है कि निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो करीबन हाई के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, यानी कि उनके अंदर अपसाइड मूव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यदि मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है 16,700 के आसपास, तो मैं बोलूंगा कि इस रेंज मींस कि यहाँ को हाई को ब्रेक करता है तो उनके अंदर 16,700 का कॉल बाय करो निफ्टी के अंदर, वो अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा।
मगर जिस तरीके से SGX निफ्टी इंडिकेट कर रही है उन्हीं के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाली है, यानी कि अपसाइड ज्यादा ऊपर ओपन होने वाला है। करीबन 16,800 के आसपास ओपन होगा। गैप अप इतना ओपन होने वाला है। तो फिर हमें देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि ज्यादा गैप अप ओपन होता है करीबन 800 के ऊपर यदि ओपन होता है, करीबन 150 पॉइंट की यदि निफ्टी के अंदर आप गेस करो कि ओपनिंग हुई, तो मैं ये कहूँगा कि पहली ही मिनट के अंदर उनका पुट बाय कर लेना है। यदि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तब की बात है, और उनको कुछ ही मिनटों के अंदर आप उनकी प्राइस बढ़ती हुई पुट की देखेंगे 16,800 का पुट, और वहां से निकल जाना है। हम निफ्टी के अंदर बुलिश ही है, मगर यदि बड़ा गैप अप होता है तो हमें पुट बाय करने का मौका साइकोलॉजिकल मिलता है। साइकोलॉजिकल हम देखते हैं कि डायरेक्टली ओपन होने से इतना मूव एक साथ नहीं करेगा मार्केट, उनको सेटलमेंट के हिसाब से उनको नीचे लाया जाएगा, तो हमें पुट बाय करने का मौका मिलेगा। और अब हम डेटा देखते हैं FII और प्रोटेक्ट के ट्रेडर का, किस तरीके से मार्केट के अंदर उनका व्यू क्या है, तो उनसे पता। और तो फिर हम डेटा देखते हैं FII और प्रो को, किस तरीके से उसने डेटा क्रिएट किया है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो FII ने देखो तो फ्यूचर यहाँ पे बाय किया हुआ है, और उनके सामने उसने पुट को बाय किया है, वो हेजिंग में है। और ये जो डेटा जो दिख रहा है वो पुट का सेल किया हुआ है और एक कॉल बाय किया हुआ है, यानी कि FII भी कुछ हद तक मैं कहूँगा कि स्लाइटली मार्केट के प्रति वो भी बुलिश है, यानी कि वो भी चाहते हैं मार्केट अपसाइड मूव हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरावट नहीं करने देंगे। और प्रो टाइप ट्रेडर जो है उसने फ्यूचर को सेल किया है, मगर उनके सामने उसने कॉल बाय किया है, तो ये हेजिंग में पोजीशन है। और यहाँ पे जो दिख रहा है बड़ी पोजीशन 152,975, ये पुट को सेल किया है, यानी कि वो भी मार्केट के प्रति बुलिश है। तो यानी कि FII और प्रो, जिस तरीके से मैं इस डेटा को वॉच करता हूँ, काफी टाइम से कर रहा हूँ और मार्केट में अपना व्यू रखता हूँ, तो उनके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि FII और प्रो दोनों मार्केट के अंदर बुलिश है। तो यानी कि निफ्टी की अपसाइड मूव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बैंक निफ्टी के अंदर जो दिक्कत है वो मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब तक कोई अच्छी न्यूज नहीं आती है तब तक उनको अपसाइड बड़े मूव होने की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड की नहीं दिखेगी, डाउन साइड की तो चलती रहेगी, वो दिखने को मिलेगी। तो यानी कि हमें यदि कुछ बाय करना है, कॉल बाय करना है, तो निफ्टी का करना चाहिए, और यदि पुट बाय करना है तो बैंक निफ्टी का करना चाहिए। उनके साथ मैं चैनल के बारे में भी आज कहूँगा, यदि आपको हमारे चैनल से कुछ बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कीजिए। उनके साथ हम फिर मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।